अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे ठीक होंगे। मैंने सोचा कि ना आज वॉइस ओवर करके आपको सारी बात समझा दूँ, क्योंकि वीडियो बनाई लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि समझ नहीं आएगी। बेसिकली मैं आज आपको अपनी कलेक्शन दिखाना चाहती हूँ, मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। मेरा छोटा सा होम बेस्ड पार्लर है जिसमें ये कुछ पीसेस मैं यूज़ करती हूँ अपने लिए भी, जो आ जाए उनके लिए भी। उसमें ये मिस रोज़ का बेज 2 शेड है। इसको मैं आप अपने हैंड पे ना आपको सिंगल शेड को चेक करके दिखाती हूँ कि ना इससे कितनी कवरेज आती है। वैसे तो ये है कि एक सिंगल शेड हमारे मेकअप को कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हम 1 से 2 शेड मिलाकर ना लगाएं तब तक हमारा मेकअप परफेक्ट नहीं होता। बहरहाल एक सिंगल जो शेड है उसकी कवरेज ये है, अगर हम डेली बेस पे यूज़ करें और मतलब लाइट फंक्शंस कोई भी हो तो उसमें हम ये सिंगल शेड यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर हो तो। मेरे पास ये 2 शेड्स हैं, एक बेज 2 और एक बेज 1। ये दोनों शेड्स मेरी स्किन के साथ बहुत अच्छे से मैच करते हैं। इस जैसी पहले 2-3 बॉटल्स में यूज़ कर चुकी हूँ। अच्छा, इसके बाद में अब आपको एक और एमिली का है फाउंडेशन, पिंक शेड है ना, वाइट फेयर टोन में आता है। ये फेयर टोन के लोगों के लिए भी बहुत एडजस्टेबल है। कुछ लोग कहते हैं ना कि सिंगल शेड या सिंगल फाउंडेशन से कुछ भी नहीं होता। असल में रिव्यूज़ ये मैं इसलिए दे रही हूँ कि सिंगल शेड क्या कर सकता है या सिंगल बेस क्या कितनी कवरेज देती है हमें हमारे फेस पे, अगर हमें डेली बेस या पार्टी वेयर के लिए यूज़ करना हो तो इतनी कवरेज देती है। देखिए आप, ये फेयर टोन के लिए है ना, तो मेरी टोन से अच्छे से मैच नहीं हो रहा। बहरहाल आपको दिखाने का मकसद ये है कि सिंगल जो है फाउंडेशन वो इतनी कवरेज देता है अगर हमारे पास एक अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर हो तो। उसके बाद ये ओरिफ्लेम का, इसका बेचारे का ऊपर से नेम शेड सब कुछ एक दफ़ा रिमूव हो चुका है। ये थोड़ा रनी फॉर्म में होता है ना, एक्सपेंसिव है पर अच्छा काम कर जाता है। लेकिन ये है ना कि ये धूप में जाए या पता नहीं इसके साथ क्या मसला है, या हमारी स्किन के साथ कोई मसला है, ये ना ग्रे हो जाता है उतना। मतलब इसका जिस तरह अब ये नज़र आ रहा है देखने में, तो इसका उसका ना उस टाइम पे वो मज़ा नहीं रहता जब हम फुल मेकअप में तैयार हुए हुए और गलती से कहीं धूप पे चले जाएं तो। ब्यूटीफाई बाय आमना का ये शेड है, ल्यूमिस फाउंडेशन है, मैट नहीं है। इसका है शेड मेरे ख्याल में आइवरी है, हाँ जी आइवरी शेड है। ये भी बहुत अच्छा है, 2 आइवरी मुझे में भी नज़र आया वैसे मुझे याद नहीं था। तो ये भी रनी फॉर्म में आता है। अगर इसके साथ हम एक शेड या एक फाउंडेशन और मिक्स करें तो इसकी जो कवरेज है, इसकी लुक है आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास, फुल्ली वाटर प्रूफ, फुल्ली स्वेट प्रूफ, बहुत यमी। और अगर इसके साथ इसी का लूज़ पाउडर यूज़ करें तो ए सारा दिन हिलना भी नहीं जाए, बहुत अच्छी कवरेज देता है, बहुत ज़बरदस्त। इसको मैं ना आपको उसके साथ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी ब्लेंड करके दिखाती हूँ ना, बहुत ही यमी शेड है, बहुत अच्छी कवरेज देता है। आप यकीन करेंगे कि यही छोटे छोटे फाउंडेशंस को ना यूज़ करके, स्टिक्स फाउंडेशंस और ये मेरे पास जो है बेसिस वगैरह, इनको यूज़ करके मैं ब्राइडल मेकअप करती हूँ। ये कुछ ट्यूब्स हैं मेरे पास, ये XQ है, मैं सॉरी इसके ऊपर से वो मेरे बच्चे, ज़ाहिर बात है मदर ऑफ़ 3 चाइल्ड्स हूँ तो वो अपना आप दिखाते रहते हैं तो ये XQ है मैं, और दूसरी अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये इस तरह है कि डेली बेस पे हम यूज़ करते हैं। ये थोड़े रनी फॉर्म में हो गया, सॉरी ड्रॉप्स नीचे गिर गए। बहरहाल ये इसकी ये जो दूसरी बॉटल है ना, येलो शेड दे रही है, इसका तो बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन जो XQ में है शायद अब वो चीज़ आ नहीं रही है, या जो भी मसला है ना, इस टाइम ये इसके साथ चस नहीं दे रही। बहरहाल अच्छा है, अच्छा मतलब डेली रूटीन के लिए अच्छी है। ये कुछ बेसिस हैं जो मूव बेसिस, एज अ मूव बेसिस यूज़ होती हैं। ये तीनों, वो दोनों साइड पे वो अलग बात है, वो अलग चीज़ है। एक एक्वा है और एक स्टिक है। ये है ना
इसने मेरी जान छोड़ दी लेकिन मैंने इसकी जान नहीं छोड़ी, बहुत थोड़ी सी बच गई, लेकिन इसको भी मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ। इसकी ये चीज़ है कि लग जाए ना अगर किसी भी बेस किसी फाउंडेशन से पहले तो ये हिलता नहीं, वो फाउंडेशन ये हिलने नहीं देंगी। ये मिस रोज़ की मूस बेस है, FS38 है आई थिंक 100। इसकी कवरेज अगर हम इसको अपने डार्क एरियाज़ में लगाएं कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले, तो हमारी कोई भी फाउंडेशन ग्रे नहीं होगी। उसके बाद आती है ये बहुत ही बेहतरीन आउटस्टैंडिंग आउट क्लास, थोड़ी एक्सपेंसिव है, 3800 की है सॉरी, बहुत अच्छी है ब्राइडल बेस के लिए। खाली यही लगा ली ना तो भाई जी मेकअप को रगड़ रगड़ के ही उतारना है, खुद नहीं उतरनी। इनहेंस ब्यूटी की है वो। उसके बाद में अब आपको स्टिक, क्रेलॉन की स्टिक है, TV पेंट स्टिक है, FS45 है आई थिंक 100। इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर इसके साथ हम इसी का पहन के यूज़ करेंगे, उसको ड्रब करके थोड़ा पानी डाल के गीला करके ना, तो इसकी कवरेज बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत आउट क्लास और ना हिलने वाली बेस बन जाएगी। पार्टी मेकअप के लिए जिनको यानी कि हैवी मेकअप चाहिए होता है ना, पार्टीज़ में भी दुल्हन बन के जाना होता है, उनके लिए ज़बरदस्त है। जिस एरिया में हम हैं उसमें तो वहाँ दुल्हन से ज़्यादा हमें तैयार होना होता है तो उनके लिए बहुत अच्छी है, नहीं हिलेगी, जो मर्ज़ी कर लो हाँ रगड़नी नहीं है क्योंकि इसमें मैंने एल्फ़ी नहीं मिलाई हुई, मतलब किसी ने भी एल्फ़ी नहीं मिलाई हुई कि हम रगड़ेंगे तो भी ये नहीं उतरेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई बेस बनी ही नहीं है। पानी डाल के चेक करा रही हूँ कि बहुत अच्छी है, हिलने वाली नहीं है, जो मर्ज़ी कर लो, जितना रगड़ लो। अगर आप टिश्यू कपड़ा रगड़ोगे तो उसमें मेरी गलती तो नहीं होगी ना, या किसी की जिसने भी आपको तैयार किया, और ठीक हो गया। उसके बाद ये एक्वा बेस है। वैसे कहा जाता है कि इसको ना पानी के साथ मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा मतलब रोज़ वाटर स्प्रे कर दें या पानी किचन का तो यूज़ कर लें, लेकिन उससे ना क्रीजेस बन जाती हैं, लाइंस बन जाती हैं, तो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग भी नहीं होती है। तो मैंने जो खुद से तजुर्बा किया है, या ये कह लें कि बस माइंड में आइडिया आया, तो वो यही था। देखिए इसको ना ब्लेंड करने से भी ये थोड़ी लाइट होती जा रही है, तो जब हम ब्रश यूज़ करते हैं या इसके ऊपर कोई और भी फाउंडेशन, ये ज़ाहिरी बात है कवरेज तो देनी होती है ना, यूज़ करें तो क्रीजेस बन जाती है, लाइंस बन जाती हैं और ये हटने लग जाती है, फटने लग जाती है अगर हम पानी से यूज़ करें। ऑब्वियसली वो ड्राई हो जाता है और हट जाता है, कुछ हो जाता है बहरहाल। तो मैंने इसमें एक बिल्कुल छोटा सा ड्रॉप फाउंडेशन का, जितने हमारे फेस का अकॉर्डिंग यूज़ होना होता है या चाहिए होता है हमें, जितनी नीड हो उतना फाउंडेशन लेके फिर इन दोनों को जब आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ना, उसके बाद अगर हमने ये किसी के फेस पे अप्लाई करना है, जहाँ भी अप्लाई करना है भाई साहब, नहीं हिलन लगा। लेकिन प्लीज़ टिश्यू अवॉइड करना, बहुत रगड़ना नहीं है कि फिर आप लोग कहो कि हाँ जी इसमें एल्फ़ी मिल गई है, तो बाजी ने कहा नहीं हिलना तो मतलब नहीं हिलना। मैंने ये वॉइस फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की है और मुझे बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है ब्यूटिशियन मतलब पार्लर वगैरह का या मेकअप का और यूट्यूब चैनल का भी। तो प्लीज़ मुझे बहुत 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 सपोर्ट करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। मुझे बहुत शौक़ है कि मेरा चैनल ग्रो करे, मेरा खुद का चैनल हो, ये वो सब कुछ, तो ना मैं सब शौक़ में कर रही हूँ। छोटी बहन बड़ी बहन जो भी समझ के बहुत सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।